हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फिर हाजिर हैं हम एक नई अपडेट के साथ डाइट, डीएलएड और बीएड टेट को लेकर और पीआरटी की भर्तियों को लेकर। जैसे कि आपको पता है, आज है 3 जुलाई, जहां पर पिछले आदेश में जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने आदेश दिया था कि 3 जुलाई तक एटलीस्ट डाइट के सारे जितने भी हैं, डाइट पे जितने भी पीआरटी भर्ती को लेकर जो अपडेट हैं वो उनकी वेबसाइट पे अपडेट हो जाने चाहिए। लेकिन भाई साहब, यहाँ तो मुख्यमंत्री रोज़ बदलते हैं, तो फिर क्या हो सकता है इस राज्य का। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, डाइट डीएलएड के जो प्रशिक्षुओं ने जो है अब जो है उग्र आंदोलन करने का पूरा विचार बना लिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डाइट डीएलएड प्रशिक्षुओं ने शुक्रवार को शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। तो यार, यही एक लास्ट चारा अब बच जाता है, जब इंसान इतना हार्डवर्क करता है, सब कुछ करता है, लेकिन जब भर्तियां लटकती रहती हैं कोर्ट में। कोर्ट का भी कोई भी डिसीज़न इस बार स्पष्ट नहीं आ पा रहा है कि एक्चुअल में करना क्या है, क्योंकि कोर्ट भी जानता है कि गवर्नमेंट भी इस मामले में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। तो आप देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए नवंबर 2020 में विज्ञापन निकला था, वो सभी आप जानते हैं। भर्ती शुरू होने के बाद मामला कोर्ट में चला गया और भर्ती अटक गई। अधिकारी ठीक से पैरवी नहीं कर रहे हैं, जिससे यह मामला लटकता जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, इस बात से मैं बिल्कुल सही तरीके से सहमत हूँ। मैंने कई वीडियोज़ में भी इस बात को उठाया है कि गवर्नमेंट खुद इस भर्ती को नहीं चाह रही कि टाइम पे हो, क्योंकि इलेक्शन भी नज़दीक आ रहे हैं। तो सारी चीज़ें जो है राजनीति से रिलेटेड जोड़ना, यार एजुकेशन को कम से कम राजनीति से दूर रखना चाहिए। तो उन्होंने मांग की कि निदेशक के आदेश के तहत 3 जुलाई तक डाटा एंट्री का पूरा काम कर लिया जाए, साथ ही कोर्ट में जल्दी पैरवी कर इसी माह भर्ती को पूर्ण कंप्लीट कराया जाए। तो मैंने लास्ट वाली वीडियो में ये चीज़ बताई थी आपको भी कि 3 जुलाई को ये चीज़ हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज 3 जुलाई बीत गए हैं, अभी तक डाइट की वेबसाइट पे ऐसा कोई अपडेशन नहीं मिल पाया है, क्योंकि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर तो खुद देहरादून में बैठकर नए मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। तो फिर कैसे ये चीज़ें हो सकती हैं। और उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि साथ ही कोर्ट में जल्दी पैरवी कर इसी माह भर्ती को पूर्ण कराने का आदेश दे दिया। लोगों ने कहा है जो डाइट के प्रशिक्षित हैं। यार, कैसे हो सकता है जब सरकार ही इस मामले में इंटरेस्टेड नहीं है, तो कैसे ये भर्ती इस माह पूरी हो सकती है। मुझे तो किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा है, क्योंकि मामला फिर वहीं आके फंस जा रहा है NIOS डीएलएड और बीएड के बीच में। ओके फ्रेंड्स, तो इसी संबंध में आप देख सकते हैं बीएड वाले भी जो है अपनी ओर से जोर कोशिश लगा रहे हैं कि एटलीस्ट ये भर्ती हो जाए, किसी तरीके से हो जाए। तो वो भी अपने ओर से अपनी नियुक्तियों को लेकर काफ़ी तेज़ी से अग्रसर हैं। और उन्होंने विधायक जो लैसडाउन के विधायक हैं दिलीप रावत से उन्होंने मुलाकात की और इस बारे में कुछ स्टेप लेने को कहा, क्योंकि प्राथमिक सहायक अध्यापकों की 4000 रिक्तों पर जो भर्तियां होने वाली थी वो कोर्ट में लटक गई हैं। इस वजह से बेरोज़गारी की वैसे भी उत्तराखंड में काफ़ी जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं, इन्होंने भी उसके अलावा कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से भी इन्होंने भेंट की थी और कहा था कि प्राथमिक भर्ती प्रक्रिया में जो रिक्त पद हैं उनमें तेज़ी लाई जाए और सरकार इस मामले में जो है कुछ न कुछ कदम उठाए। तो मैं आपको बता दूं, ये जो भर्तियां अभी अगर आप कहें तो सीएम जो पहले थे डॉक्टर बोल रहा हूँ, जो TSR जो पहले के हमारे सीएम थे, उन्हीं के कार्यकाल में ये भर्ती आई थी। और आज सोचिए समय का हेर फेर, देखिए आज उन्हीं के पास हमको जाना पड़ा इस भर्ती को संपूर्ण कराने के लिए। तो इसमें कहाँ पर लूप होल है ये आप समझ सकते हैं। सरकार का 90.90% फेलियर है उत्तराखंड में गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के कंडक्शन को लेकर, किस तरह से उनको कंडक्ट कराना चाहिए, क्या उनकी अरेंजमेंट होनी चाहिए और क्या उनकी नियमावली होनी चाहिए, सभी में लूप होल हैं। उसके अलावा हमारे जो बीच में एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो भी कुछ ऐसी बयानबाजी कर देते हैं कि उन्हें भी एक्चुअल में कुछ
क्लियर नहीं होता कि करना क्या है, किस तरह से करना है। क्योंकि अगर इन्होंने NIOS DLED का जो मान्यता थी NCERT ने जो दी थी, NCERT ने जो दी थी, और उसके अलावा उसको अगर सही ढंग से इन्होंने हैंडल किया होता उस मामले को, तो आई थिंक ये भर्ती कोर्ट में ना जाती और इस तरह के मामले ना उठते। बीच में कई बार ये भी आ रहा था कि नहीं, DLED वालों को अगली भर्ती में चांस दिया जाएगा, इस बार इनको नहीं दिया जाएगा। फिर कहा था टेट वालों को पास, फिर बोले कि 2021 फरवरी में जो टेट पास हुए उनको भी चांस देना चाहिए। तो काफ़ी लूप होल है, अगर इस तरह से लूप होल होंगे तो कैसे चलेगा। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और अगर सरकार नहीं जागती तो हम सभी को मिलकर कुछ ऐसा बड़ा कदम उठाना पड़ेगा जिससे ये भर्तियां समय पर हों, क्योंकि 6 माह बचे हुए हैं, उसके बाद फिर तो इलेक्शन आएंगे, फिर तो नई सरकार आएगी, फिर जाने क्या होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में अपना जो है मुझे प्यार देना। बाकी आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।